सतगुरु भगवान की जय। तो सतगुरु पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब के ये अनमोल शब्द हैं, बहुत ही ज़्यादा अनमोल शब्द हैं और इसमें ये पता चलेगा कि वास्तव में सतगुरु के प्रति समर्पण कैसा होना चाहिए, एक भगत को सतगुरु का दास कैसे होना चाहिए, आधीनी कैसे आनी चाहिए, ये इन शब्दों के माध्यम से पता चलेगी। कहते हैं ये चेतावनी के उपदेश हैं और इसमें एक एक शब्दों में बहुत गहराई छुपी है। कहते हैं टुक जिंदगी बंदगी कर लेना और क्या माया मदमस्ताना आह, और रथ घोड़े सुखपाल पाल की हाथों और पाहन नाना। कहते हैं ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा जिसका पल का भरोसा नहीं है, कब ये सांस छूट जाए, कब ये शरीर छूट जाए। और भगवान की भक्ति ना करने से कहते हैं 184 योनियाँ भोगने पड़े। तो सतगुरु कह रहे हैं कि टुक ज़िंदगी बंदगी कर लेना, ऐसी बंदगी कर लेना, अपने सतगुरु की शरण ग्रहण कर लेना। क्या माया मस्ताना, क्या माया को जोड़ रहा है। कहते हैं कबीर ये माया अटपटी हर घट आन अड़ी, और किस किस को समझाऊं यहाँ कुआं भांग पड़ी। जिसको भी देख लो माया के पीछे दौड़ा चढ़ा जा रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है। पल दो पल की ज़िंदगी है और ज़िंदगी में सतगुरु भगवान का स्मरण नहीं किया तो फिर 184 ही मिलना है। कहते हैं रथ घोड़े सुखपाल पाल की और हाथों और पाहन नाना। अगर आपके पास रथ हैं, घोड़े हैं, पालकी है, हाथी हैं, सब कुछ है, कितना भी तेरे पास किला है, तेरे हजारों एकड़ की तेरी ज़मीन है, तेरा कुछ हाथ नहीं जाना है। तेरा ठाठ काठ की डाटी यह चढ़ चलना शमशाना। कहते तेरा काट जो शरीर है ना, जो ये काठ की तरह है, ये मिट्टी की तरह है। तेरा ठाठ काठ की टाटी, जीरा तेरा ठाट पाठ है ना, ये बिल्कुल लकड़ी की तरह है, मिट्टी की तरह है। यह चढ़ चलना शमशाना, एक दिन इसको शमशान को चला जाना है और तू गर्व कर रहा है। कहते रोम पाठ पाटंबर अंबर और जरो वक्त का वाना, और तेरे काज गजो गज चारिक भरा रहे तोस खाना। तेरा जो गज है, हाथी है, तेरा जो तहखाना हीरो जवाहरात से भरा है, ये तेरे कुछ काम की नहीं आएगा। कहते खर्चे की तदबीर करो तुम मंजिल लंबी जाना। अगर तुझे वास्तव में इस मनुष्य जीवन का कहते हैं तुझे मनुष्य जीवन में कुछ करना है, तुझे वास्तव में इसका सदुपयोग करना है, तो खर्चे की तदबीर करो तुम मंजिल लंबी जाना। कि तेरी मंजिल तो होना चाहिए सतलोक जाना। कहते पहचानते का गांव न मग में चौको न हाट दुकाना, और जीते जी ले जत जन्म को यही गोय यही मैदाना। आहा, कहते हैं यही गोई मैदान, ये गोई मैदान है कि जीते जी भक्ति करके इस काल के लोग से निकल जाना ही गोई मैदान है। और कह कबीर सुनो भाई साधु नहीं कली तरन जतन आना। कहते हैं फिर आपको इस काल के जाल में आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर तुम वास्तव में सतभक्ति करके सतरूप चला गया तो ये कबीर साहब चेतावनी के द्वारा चेता रहे हैं कि अभी भी मान जा, ये सही समय है तेरा। एक शब्द और लिखते हैं सुगवा पिंजरवा छोड़ कर भागा, इस पिंजरे में 10 दरवाजे और 10 दरवाजे किबरिया लागा। अखियन से ते नीर बहन लाग्यो और अब कस नाहि तू बोलत अभागा। कहत कबीर सुनो भाई साधु और उड़ गए हंस टूट गए उतागा। आह, ये चेतावनी है कि तेरा इस शरीर का अगर जिस दिन भी ये शरीर छूट गया, तेरा जीव निकल गया, फिर तेरे हाथ में कुछ नहीं आना है। कहते हैं सुगवा पिंजरवा छोड़ कर भागा। सुगा जैसे तोता होता है ना, तोता जिस दिन पिंजरे से छोड़कर भाग जाता ना, तो ना तो वो पिंजरे के दोबारा अंदर आता है, ना वो उस प्रकार का उसका स्वभाव होता है। इस पिंजरे में 10 दरवाजे। यहाँ सदगुरु हमें ये समझाना चाहते हैं कि जिस पिंजरे में आज तेरा ये जीव रह रहा है, इसके गहराई में उतर ले। अब तो इसके अंदर 10 दरवाजे हैं, इस 10 दरवाज़ों को पार करना है। कहती है 10 दरवाजे ये काल के जाल में हैं। कहते इसी में सभी ब्रह्मा के लोक, विष्णु का लोक, शंकर भगवान का लोक, इन सभी के लोकों को पार करते हुए, इन 10 खिड़कियों को पार करते हुए सतलोक जाना है। तो ऐसा सदगुरु चाहिए जो वास्तव में ये 10 दरवाज़ों की साधना करा के बाहर ले जाए। कहते हैं इस पिंजरे में 10 दरवाजे
और 10 दरवाजे के बरवा लागा। और 10 दरवाज़ों में है ना ये पक्की खिड़की लगी है, पक्का बिल्कुल दरवाज़ा है कि ये बिना सतगुरु के खुल ही नहीं सकता है। उसको खोलने के लिए सक्षम समर्थ चाहिए। कहते हैं समर्थ के दम होते हैं ये सारे कारज, सतगुरु ही सब कुछ खोल सकता है। कहते हैं अखियन सेती नीर बहन लागो। कहते हैं जब सतगुरु से प्रेम हो जाएगा ना तो आँखों से आंसू आने लगते हैं। कहते हैं अखियन सेती नीर बहन लाग्यो, अब कस ना ही तू बोलत अभागा। और जो कुछ है ना, जो बोल नहीं पाएगा, सतगुरु के प्रेम में 2 शब्द भी नहीं बोल पाएगा। कहते हैं जिस दिन वास्तव में उसको सतगुरु के प्रति प्रेम हो जाएगा, वास्तव में वो सतगुरु की अच्छी प्रेम हंस आत्मा हो जाएगी, तो उसके शब्द निकलेंगे नहीं फिर। कहत कबीर सुनो भाई साधु। अब कबीर परमात्मा साधु को समझा रहे गए कि उड़ गए हंस टूट गए तागा। अगर हंस तेरा शरीर छूट गया, तेरा जीव निकल गया तो ये तागा टूट जाएगा। कहते हैं मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। और फिर तरबर से पत्ता टूट गिरे, फिर बहु न लगता डार। तो इस तरबर से पत्ता ना टूटे इसलिए सतभक्ति करके सतलोक चलो। एक और देखते हैं। कहते हैं को ठगवा नगरिया लूटत हो, आह चंदन काठ के बनल खटोलना, तापर दुल्हन सूतल हो। को ठगवा नगरिया लूटत हो। देखो इसमें काल की तरफ स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि अपनी आत्माओं को समझा रहे हैं कि हे प्यारी आत्माओं, तुम भक्ति कर ले, यहाँ ठगवा काल तुझे लूट रहा है, तेरी श्वासों को लूट रहा है। चंदन काठ के बनल खटोलना और तापर दुल्हन सूलत हो। तुझे लग रहा है कि चंदन काठ का है, जिस मेरे सुख संपन्न जीवन निकल रहा है, चिर धन धान से तेरा ये समय निकल रहा है। नहीं, ये धन धान से नहीं, तेरा ये मनुष्य जीवन बर्बाद किया जा रहा है। कहती उठोरी सखी मोरो मांग समारो, और दूल्हा मुँह से रूतल हो। यहाँ के चेतावनी के द्वारा सदगुरु समझाना चाहते हैं कि उठोरे मेरे प्यारी हंस आत्माओं, अब सतभक्ति करके अपने अंदर सतभक्ति प्रण करके इस काल के जाल से निकलने की भक्ति कर लो। ये तुम्हारा नहीं है, ये लोक तुम्हारा नहीं है, ये पृथ्वी संसार तुम्हारा नहीं है, ये काल की संरचना है, इसमें तुम असंख्य युगों से फंसे पड़े हो। तो कहते हैं उठो रो सखी मोर मांग समारो, और दूल्हा मुँह से रूसल हो। दूल्हा कौन है? दूल्हा है सतगुरु भगवान। ये सतगुरु भगवान ही आएगा और तो दूल्हा बन के कहते हैं वो अपनी हंस आत्माओं को सतलोक ले जाएगा। कहते हैं आए जमराज पलंग चढ़ बैठे, और नैनन आंसू टूलत हो। कहते हैं जब तेरे जमराज आएंगे ना, तेरा मुँह नहीं खुल पाएगा, वो पकड़ के वो ले जाएगा, घसीटता हुआ ले जाएगा अगर भक्ति नहीं करोगे तो। फिर तेरे आंसू, नैनों में आंसू रहेंगे, तुझ कुछ नहीं कर पाएगा। जमराज आके तेरे उठा के ले जाएंगे, बाँह पकड़ के तान के ले जाएंगे। कहते हैं आए जमराज पलंग चढ़ बैठे, नैनन आंसू टूटल है, और 4 जने मिल खाट उठाई, तहु दिस धू धू उठल हो। कहते हैं 4 लोग आएंगे, वो तेरी अर्थी को उठा के ले जाएंगे और एक पल में ही तेरा शरीर स्वाहा कर देंगे। तो तू किस पर गर्व कर रहा है? किस शरीर पर गर्व कर रहा है? किस अपने लोगों पर गर्व कर रहा है? ये तेरा नहीं है कुछ भी यहाँ पर। कहत कबीर सुनो भाई साधु। देखो, कहत कबीर सुनो भाई साधु, जग से नाता छूटल हो। तेरा नाता जग से छूट जाएगा, तेरे संबंध छूट जाएंगे। यहाँ कोई कहते हैं जिस दिन संबंध छूट जाएंगे उसी दिन सारे खत्म हो जाएंगे, और तेरा यहाँ कुछ नहीं हो गया। कहते हैं हमको उड़ावे चंदरिया, आह चलती बिदिया। अब हमको कौन ये भक्ति की चादरिया उड़ाएगा चलते समय? ये सतगुरु उड़ाएगा। कहते प्राण राम जब निकसत लागे, उलट गई दोनों नैन पुतरियाँ। जब ये प्राण निकल जाती हैं ना तो उलट जाती हैं, आँखें भी निकल आती हैं, तेरा शरीर भी काम नहीं देता है, तेरी बुद्धि विवेक सब खत्म कर देता है, सांसें भी तेरी अड़खलाने लगती हैं। और भीतर से जब बाहर लाए, छूट गई सब महल अटरियाँ। जब तुझे भीतर से बाहर लाए जाएंगी, तेरे कुछ साथ में चलने वाला नहीं है। तेरा जहाँ तुझने ये बनाया था तो तेरी अटरिया वहीं कहती है वहीं के वहीं छूट जाएगी। अब तू चलने की तैयारी करेगा, तेरे सामने कुछ नहीं रह पाएगा। कहते हैं भीतर से जब बाहर लाए, छूट गई सब महल अटरियाँ, और 4 जने मिल खाट उठाएन, रोबत ले चले डगर डगरिया।
कहती हैं जो अपनी होंगे, जो कैसे कहते हैं कि तेरे माता पिता या तेरा पुत्र होगा, तेरी पत्नी होगी तो उठा के ले जाएंगे और रोते चले जाएंगे, लेकिन तेरा व्यर्थ ही सब कुछ चला जाएगा, तुझे कुछ मिलने वाला नहीं, तूने अपना व्यर्थ ही जीवन खो दिया है। तो कहते हैं कहत कबीर सुनो भाई साधु, उस संग चलेगी बहु सूखी लकड़ियाँ, सूखी लकड़ियाँ ही संग जाएगी और तेरे साथ में कुछ जाने वाला नहीं है। तो ये अनमोल समय है। कहती है मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, और तरबर से पत्ता टूट गिरे फिर बहुत न लगता डार। तो ये भगवान ने ये भक्ति करने के लिए शरीर दिया है। ये कहते हैं भक्ति करके सतलोक जाने के लिए समय है, शाश्वत स्थान काल के जाल से। कहते हैं 21 ब्रह्मांड छाए रहो है, समझे बिरला सूरा, और मूर्ख गंवार कहाँ समझेंगे ये साहिब की धरे बुरा। तो इस शरीर से हमें 21 ब्रह्मांड की ये काल के जाल को काट के सतलोक जाना है। और जो कबीर परमात्मा है वे सतगुरु रूप में आते हैं और सतगुरु के साथ में जाना है। तो ऐसा पूर्ण सतगुरु करना है। तो उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब जो प्रकट सतगुरु होते हैं, तो उनकी जय जयकार करते हुए अंतिम श्वास तक भक्ति करते हुए सतलोक जाना है। तो एक बार जयकारा लगाते हैं, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सत कबीर भगवान की जय।